हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की पहली चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स उसके बारे में कुछ सीखेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, आप पहले सीखने पे जोर दें। क्या रीज़न है और कैसे कैसे हम इन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा पॉसिबल होगा मेरे लिए, तो मैं वो एग्जाम्पल्स देता रहूँगा, ठीक है। और कैसे आप अपने एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही चाहूँगा, आप अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम की टेंशन छोड़ के इसको समझो कि एक स्किल है, एक लैंग्वेज है। क्या ये इट इज ए जबान है, भाषा हिंदी में जब बोलते हैं, उर्दू में जबान बोलते हैं। इट्स अ लैंग्वेज विच यू आर गोइंग टू लर्न। तो लर्न टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू मैथमेटिक्स। क्लियर है कि नहीं। जैसे मैं एक सवाल देता हूँ, अगर आप, मैं बोलूंगा नहीं, आप लिखना चाहेंगे, इफ वी एड 2 to 3 व्हाट इज द आंसर। ठीक है कि नहीं। तो आप सब ने जो मैंने कहा वो नहीं लिखा होगा। इफ वी एड 2 to 3 व्हाट इज द आंसर, तो आप सब ने मैथमेटिकली लिखा होगा। देखना, मेरी बात समझना। मैंने ये बोला था, इफ वी एड 2 to 3 देन व्हाट्स द आंसर, राइट। ये मैंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन आप सब ने ऐसे किया होगा, 2 + 3 इज इक्वल टू। तो आप समझ लो, ये एक छोटी सी चीज मैंने यहां कही कि कितनी सारी अंग्रेजी को हमने इतने छोटे से एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दिया। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन मैथमेटिक्स। मैथ्स इज अ लैंग्वेज विच यू नीड टू लर्न टू एक्सप्रेस थ्रू, विच यू नीड टू लर्न। आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसके थ्रू अपनी बात कहना और इसके थ्रू मैनिपुलेशंस करना। अगर आप ये चीज दिमाग में बिठा सकें, शायद आपको मेरे साथ काम करना आसान लगेगा। क्लियर है कि नहीं है। चलो, ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, एक बेसिक एग्जाम्पल थी। मैं आपको कह रहा हूं बार बार, आपको आती है यहां तक, फिर यहीं रुक गए हैं आप, आपने डेवलप नहीं की होती है लैंग्वेज, तो परेशानी खड़ी होती है। ठीक है। क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहूंगा कि 9th में क्या पढ़ा था, 8th में क्या पढ़ा था। लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर्स हम कहते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट विद 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रियल नंबर्स अभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने हैं हमको, मतलब इसी में जा रहे हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बाद जीरो डिस्कवर हुआ, 0 1 2 एंड सो ऑन, इनको बोला गया होल नंबर्स, राइट। ये आप समझो, ये वोकैबुलरी है, आपसे कहा जा रहा है कि इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज की वोकैबुलरी डेवलप हो रही है यहाँ पे। अगर इसके बाद देखा जाए तो हमने डिस्कवर किए, कैसे किए उसको छोड़ो, फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इंटीजर्स, इंटीजर्स में आया +-1 +-2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑफ कोर्स 0। एंड देन वी हैड डिस्कवर्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की हमने डेफिनेशन कही थी, एनी नंबर एक्सप्रेसिबल बाय दिस वे वेयर q शुड नॉट बी 0। तो ये डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन है ना। जो भी नंबर p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है एक्यूरेटली, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके। इस साल हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, हालांकि 9th में कुछ कुछ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। खैर, इरेशनल नंबर्स फिर पढ़े हमने। और इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स से मिलके, ध्यान रहे बाय द वे, रैशनल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं सारे के सारे। तो जितने भी नंबर्स ये सब मिलके बने, इनको बोलते हैं आप रियल नंबर्स, है ना। ओके, दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द नंबर्स। ठीक है। ओके, नंबर सिस्टम्स इन्हें बोलते हैं। दिस इज नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है। There is one special type of number class in natural numbers. Suppose 1 2 3 वगैरह वगैरह में, there is a group of numbers known as prime numbers. जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है,
19 है, 21 नहीं है, 23 है, सो ऑन। मैं थक जाऊंगा लिखता रहूं, देयर इन्फिनिट नंबर्स देयर। ओके, दिस इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से क्या लेने देना, कुछ नहीं है, आप ध्यान रखो इसको। प्राइम नंबर का खास बात ये होता है कि इट हैज नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, ये हो गए प्राइम नंबर्स। कोई भी नंबर लेकिन नेचुरल नंबर है। व्हाट आई मीन टू से, वील फर्स्ट अंडरस्टैंड मोर डेप्थ अबाउट नेचुरल नंबर्स। कोई भी नेचुरल नंबर अगर है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट मीन्स जो किसी से बने हुए हों। आप चाहे तो नोट करते रह सकते हैं इस चीज को, नथिंग स्पेशल। आई वुड सजेस्ट ओपन द बुक। ओके, बुक खोलें, वो बहुत जरूरी काम है। ठीक है, सो आई एम सेइंग कंपोजिट नंबर्स आर लाइक दिस, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है कि नहीं? नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर में दो टाइप के नंबर्स हैं, एक प्राइम्स हैं और एक कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, टू बी क्लियर अबाउट इट। ओके, there is one more important point I want to make, that is co-prime. Co-prime means आपस में prime. It's something strange of a definition, but you want to keep it in mind कि अगर P और Q दो नंबर्स हैं, ये co-prime तब होंगे जब इनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। बस, ये इंडिविजुअली प्राइम होना ना होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहूंगा 9/8 और मैं 9/8, 9 एंड 8, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो 1 है, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट, वो तो सबका ही कॉमन है फिर। लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, यानी कि इन दोनों में से अगर हम डिवाइड करें तो कुछ कॉमन डिवाइड नहीं होगा, कॉमन फैक्टर ही नहीं है कोई। जैसे 12 और 8 में कॉमन है, वो है 4, 2 भी है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, लेकिन 9 और 8 में नहीं है। 30 एंड कैन बी से, खैर आई थिंक 21 भी चल जाएगा। खैर चलो 30 ज्यादा हो गया। ठीक है, दैट माइट नॉट सर्व द पर्पस। तो मेरे बच्चों जैसे 24 है और 18, 15 है, इसमें भी 3 है कॉमन, नहीं चलेगा। चलो ठीक है, 24 एंड 15 आर दे को प्राइम? लेट्स चेक। इसमें है 3 इंटू 8, इसमें है 3 इंटू 5। दे हैव अ कॉमन फैक्टर, हेंस दे आर नॉट को प्राइम। तो तीन तरह के नंबर हमने स्पेशल जो एडिशन हमने इसमें सीखा, एक था प्राइम नंबर, एक था कंपोजिट नंबर, और एक है को प्राइम रिलेशन अगर दो नंबर्स के बीच का हो। ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम्स चैप्टर। कुछ नहीं है, वोकैबुलरी है ये। हम अब आप बार बार सोचेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, काम आएंगे, है ना। जब बात की जाएगी प्राइम नंबर्स की, आपको आइडिया होगा कि किसकी बात हो रही है। जब मैं को प्राइम की बात करूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मसला है, क्या इशू है। जब मैं कंपोजिट की बात करूं तो आपको क्लियर होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर इज अ नंबर जो कि प्राइम नहीं है, वो नेचुरल नंबर है, दैट्स द पॉइंट। ओके, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन नेचुरल नंबर्स। ऐसा नहीं है कि इन प्रिंसिपल्स को और नंबर सिस्टम्स में नहीं चेक किया जाता, करते हैं, लेकिन लेट्स फोकस ऑन the principles, not the extent of its application. Clear? Okay. One important point that is divisibility. Divisibility का जो फंडा है वो यूं है कि कोई भी नेचुरल नंबर, लेट्स से a, कोई भी नेचुरल नंबर है, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक ए डायरेक्ट एग्जांपल। जैसे अगर मैं 3 से डिवाइड करता रहूं सारे नेचुरल नंबर्स को, तो क्या क्या हो सकता है। देखो, या तो सपोज 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ये सब डिविजिबल है 3 से। ओके, ये सब डिविजिबल है। लेकिन अगर 4 है, 7 है, 10 है एंड सो ऑन, इसको हम जब डिवाइड बाय 3 करने की कोशिश करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा इन सभी में।
देखो ध्यान से, 3 के 3 बचा 1, 3 दूने 6 तो हो जाना था लेकिन रिमाइंडर 1 बचना था, 10 हो जाना था लेकिन रिमाइंडर फिर से 1 बचेगा। और फिर हम कहेंगे लेट्स से 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा, इसको भी 2, यानी कि 6 डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से 11, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। इसको अगर 3 से डिवाइड करूं, 3 हो जाना था, बचेगा रिमाइंडर 2, 6 हो जाके रिमाइंडर 2, 11 हो जाके रिमाइंडर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डिविजिबिलिटी तब होती है जब आप सीधे एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर सके विदाउट रिमाइंडर। क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं कर सकते तो रिमाइंडर बचता ही बचता है। ठीक है, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ये आउट ऑफ सिलेबस है टॉपिक, अदरवाइज डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह, बट एक आइडिया मैं चाहता हूं कि आप रखें कि एक नंबर डिविजिबल कब होता है, व्हेन इट इज एबल टू डिवाइड द नंबर। ओके, वी से p इज डिविजिबल by q if q divides it and leaves no remainder, that's the point, है ना, रिमाइंडर नहीं बचता है। ओके, तो इसमें अगर आप कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे 4 से हम डिवाइड करें नंबर्स को, तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ये सब डिविजिबल नंबर्स हैं। सही बात है, इवन 0 भी है, चलो हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये है डिविजिबल नंबर। लेकिन अगर मैं 1 कहूं, 5 कहूं, ठीक है, इसी तरह से 9 कहूं, 13 कहूं, इनको जब 4 से डिवाइड करना चाहूं तो देखो ये नहीं होगा डिवाइड, तो रिमाइंडर ही बचा हुआ है। इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो 4 वाला पार्ट रिमेन मतलब डिवाइड होगा, बचेगा अगेन रिमाइंडर 1। इसमें भी रिमाइंडर 1 बिकॉज 8 डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 2 उठाऊं, यहाँ 6, यहाँ 10 और यहाँ 14 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये रिमाइंडर खुद ही है 2, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा बिकॉज 4 वाला पार्ट डिवाइड होगा, बचेगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। इसी तरह से 3, 7, 11, 15 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3। इसके बाद जब आप 4 पे जाएंगे, 4, 8, 12 एंड 16, ये सब डिविजिबल है। तो मैं देख रहा हूं जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, दैट मींस ये वाले डिविजिबल वाले नंबर्स, या फिर रिमाइंडर 1 या 2 या 3, दैट्स इट। 3 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता, वो फिर डिविजिबल होगा नंबर। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये एक बेसिक आइडिया है कि कब एक नंबर डिविजिबल होता है। ओके, दैट इज समथिंग we wanted to discuss, that is known as the expression, the divisibility. Okay, the idea of divisibility. Okay, this is something which has been taken off the syllabus, but nevertheless it's there for you to see कि ऐसा possible है। ठीक है, इसी में एक जनरल एक डेफिनेशन लिखी जाती है, नंबर a is equal to, लेट्स से हम इसको डिवाइड बाय कर रहे हैं b से, b टाइम्स q प्लस r एंड r इज फ्रॉम 0 टू b, ये ध्यान रखना। ये एक बेसिक आइडिया है नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को हम अगर b से डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक पोर्शन डिवाइड होगा और बचेगा रिमाइंडर। ओके, और वो रिमाइंडर या तो 0 होगा तो डिविजिबल हो गया, 1, 2, 3 अप टू b नहीं होगा, b से छोटा। जैसे अभी मैंने कहा 4 से डिविजिबिलिटी पे रिमाइंडर 0, 1, 2 एंड 3 तक आके रुक गए, 4 नहीं हुआ, वो फिर से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट टू मच इन सिलेबस, बट एक आ जाता है कई बार क्वेश्चंस में उठ के कि ठीक है जी, एक नंबर को डिवाइड करते हैं हम तो क्या करेंगे, है ना। ओके, नेवरदलेस दैट वाज डिविजिबिलिटी। अब आती है बात कंपोजिट नंबर्स की, जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हम वर्क करेंगे। कंपोजिट नंबर मैंने कहा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, या इट हैज मोर देन वन फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर हैं। जैसे कंपोजिट नंबर्स हमारे पास हैं 12 है, 14 है, 18 है, 15 है, 24 है, ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। आप ध्यान से देखें, 8 is also a composite number, even 4 is a composite number,
ठीक है, 9 है, सब कंपोजिट नंबर्स है। क्यों? बिकॉज 4 कैन बी नॉट ओनली रिटन एज 1 into 4, तो चलो ठीक है, ये 2 into 2 भी लिखा जा सकता है, कंपोजिट नंबर। इसमें भी मोर देन 1 फैक्टर्स हैं, 1 और 12 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसे 3 4 या 6 into 2, ये फैक्टर्स हैं इसके। देखो 6 है, 2 है, 3 है, 4 है, these are all factors of this number, so it is a composite number. 2 into 7 composite number, 3 6 are composite number, 3 5 are, 3 8 are, 3 into 2 into 4, बहुत सारे हैं ना, तो these are composite numbers। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, मैं इनको सिर्फ प्राइम की फॉर्म में लिखना चाहूं, जैसे मैंने लेट्स से 24 लिया, 24 इज 3 into 8, ये ठीक है। लेकिन इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, 2 क्यूब इंटू 3 रेज पावर 1, या 3 सीधे सीधे 2 क्यूब इंटू 3, तो मैंने क्या यूज किए? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और नंबर लिख देता हूं, लेट्स राइट 30 is equal to 3 into 10, that is 3 into 2 into 5. Now this is important, 2 into 3 into 5, this is again writing 30 through its prime factors, only prime factor यूज कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे 15 नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10 नहीं लिख रहा हूँ, that's the point here, okay? This is interesting. Every composite number can be written through its prime numbers. That statement, that mathematical equation or expression is known as prime factorization. Okay? जैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब इंटू 3 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 into 5 है। जैसे आप ले लो 120, ठीक है, 120 इज 12 into 10, मैंने फिलहाल फैक्टर्स निकाले, दिस इज 3 into 2 square यानी कि 4 into 2 into 5. Now I can write this as 2 cube into 3 into 5, यानी कि 2 cube 3 1 5 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है, but nevertheless, so this is the prime factorization of 120. Concept clear? Okay, तो क्या क्या सीखा अभी तक हमने कि एक रियल नंबर्स में हमने सबसे पहले सीखा कि नंबर सिस्टम्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशंस। आई विल ऑलवेज स्ट्रेस, गो थ्रू द बुक, चेक एग्जैक्टली क्या डिफाइन किया है चीज को, देन यू विल सी द रियल आउटकम। ओके, और इसके बाद क्या किया हमने, 2 क्यूब 3 क्यूब, हमने ये जो चीज दिखी ये हमने बोला जिसको इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से वही बात आ गई, वोकैबुलरी की बात है, लैंग्वेज सीख रहे हो, भूलो मत इस बात को, ठीक है। जब किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हो तो वो ऐसे लिखते हैं। अगर आप थोड़े से बोलते नहीं, वो माहिर बोलते हैं, अगर आपको आ जाती है चीज तो दिस इज द वे टू राइट प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नंबर बहुत बड़ा होता है, जैसे ये 1 2 4 2 8, इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 12, 2 दूने 4, 2 गया 2, 2 चुके 8, आई होप ये सही है। हाँ, 2 6 12, 2 दूने 4, 2 गया 2 एंड 2 चुके 8, गुड। इसके बाद फिर से 2, तो लॉन्ग डिवीजन आपने सुना होगा, वैसे कर सकते हो इसको, 2 3 6, तो 1 2 एंड देन देयर इज 0 एंड देयर इज 7। अब हो सकता है ये ना डिवाइड हो, ठीक है, या अगर हो जाए तो 3 से तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। तो समहाउ मतलब ऐसे आप फैक्टर्स लिखेंगे, मैंने नंबर ही बड़ा टेढ़ा पिक किया, आई थिंक ये प्राइम है। इसको 3 से आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 चुके 28, ट्राई करते हैं, 2 7 दूने 14, 67, नहीं बनी बात। एग्जैक्टली, आई थिंक ये प्राइम ही हो गया, ठीक है। चलो, नेवरदलेस द पॉइंट इज कि आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन से अपना प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। जैसे 288 है सपोज कोई नंबर, तो 288 का लिखना हो तो 2 1 2, 2 4 2 4 8, आप देखो 2 7 14 एंड 2 2 2 3 6, 2 6
12 एंड 2 18, और ऑफ कोर्स अब थोड़ा आसान हो गया, तो 18 को हम फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 6, 6 इज 2 इंटू 3। ये मैंने जानबूझ के ऐसे ही कर लिया, आप समझ सकते हो कि आपको चलते रहना है जब तक ये सारे के सारे प्राइम्स अलग ना हो जाएं। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। सो 288 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 5 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। यहां पे एक चीज का इंपॉर्टेंट नोट रखें आप कि दीज आर नोन एज प्राइम फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है कि नहीं? ओके ये जब हमने लिखा, आप एक काम करना, आप अपनी एनसीईआरटी बुक ले लो, उसमें सीधे एग्जाम्पल्स लोगे आप। मैं अभी एग्जाम्पल्स नहीं कराऊंगा बहुत ज्यादा, बिकॉज आई हैव टू फिनिश द थ्योरी फर्स्ट, बेसिक आइडिया, फिर उस पर अगले इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, बट मैं होमवर्क जरूर देना चाहूंगा आप लोगों को। तो आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू जाएंगे, यू विल गो थ्रू राइटिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ डिफरेंट नंबर्स। ठीक है कि नहीं? आप खुद भी चूज कर सकते, जैसे 312 कर लिया, 512 कर लिया, या 243 कर लिया, जो भी मन है तुम्हारा, है ना। जस्ट पिक अप ए रैंडम नंबर, अ बिगर नंबर, एंड ट्राई टू राइट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। बात खत्म। ओके देन देयर इज अ थ्योरम बेस्ड ऑन इट, जो कि मैं आज डिस्कस करके क्लोज करूंगा। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि any number, any natural number in this case can be written as, not written as, any natural number has a unique prime factorization। देखो अब फिर लैंग्वेज की बात, अब अगर तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन पता नहीं है तो इस थ्योरम का मतलब नहीं है तुम्हारे लिए कोई। तो ये बात समझनी है, मैथ्स इज अ लैंग्वेज which should be learned as language। The point is any number, any natural number can be whose prime factorization is there, it is unique। मतलब जैसे मैंने कहा 12, इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। आप कुछ भी करो, 12 की बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगी, यूनिक होगी, किसी और नंबर की ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी बच्चों। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं नहीं सर 24 की भी ऐसी ही है, मैं बोलूंगा नहीं बेटे, 2 क्यूब है और 3 है, दिस इज डिफरेंट देन दिस। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स सेज दैट एवरी कंपोजिट number has a unique prime factorization। ठीक है, अब इसका मतलब बड़े कुछ खास नहीं है अदरवाइज, लेकिन इससे कुछ चीजें डिड्यूस की जाती हैं, कुछ चीजें निकाली जाती हैं। फिलहाल आपको आज जो मैं चाहता हूं आपको आना चाहिए इज टू राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। याद रखना सिर्फ कंपोजिट नंबर्स की ही प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिखनी है, ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि वो जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, वो यूनिक होगी हर नंबर की। ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर की दूसरे नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन मैच हो, एक जैसी लगे। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से टुडे। डू रिवाइज दिस। कल पढ़ेंगे हम इसकी एप्लीकेशन, है ना। उसमें ये होगा कि एप्लीकेशन में सबसे पहले HCF आता है, ओके, और फिर बाकी उसके बाद हम रैशनल इरेशनल नंबर्स प्रूव करने होते हैं। तो 2 एप्लीकेशंस जो हमने करनी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप बिना बिना बोलते नहीं वो, आप बिना अपना टारगेट खोए, बिना अपना बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना प्लीज, है ना, डोंट थिंक कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, नो। फिक्स दिस वन थिंग, दैट इज यू शुड बी एबल टू राइट प्राइम फैक्टराइजेशन। एनसीईआरटी से सिर्फ 5 क्वेश्चंस लें, 5 ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड जस्ट राइट देयर प्राइम फैक्टराइजेशन सो दैट यू आर well versed with it। Okay, thank you and take care. Bye bye।